स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन में। आज हम लोग विभाज्यता की जांच का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी संख्या किन संख्याओं से विभाज्य होती है या करती है। तो एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्याओं को विभाजित कर देता है और 2, 3, 4 से हम जैसे क्या है कि देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते समय कौन सी संख्या किस नंबर से कट रही है, किस नंबर से नहीं कट रही है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, कौन सी संख्या 4 से, ऐसे ऐसे जो कि मतलब के आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 स्पेशल नंबर है। 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर रहेंगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर ये 5 संख्याएं उसके इकाई स्थान पर रहेंगी यानी वंश प्लेस पर रहेंगी तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल में हम लोग अगर ले लें तो 426 हो गया, 532 हो गया, 428 यानी कि इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ये सभी संख्याएं आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आगे 3 से विभाज्यता हम लोग देख लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता में हम लोग देखते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से हम लोग देखते हैं तो इसमें अंकों का योग कोटेशन के रूप में हम लोग लेते हैं अंकों का योग। जैसे एक संख्या है, देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो अंकों का योग यानी कि ये एक संख्या है जिसमें 4 अंक हैं, चारों अंकों का योग हम लोग को निकालना है। तो 4 धन 1 धन 3 धन 4, तो 4 1 5 5 3 8 8 6 12, तो इसके अंकों का योग 12 है और 12 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कितनी बड़ी संख्या लेते हैं, हम लोग जोड़ते हैं 6 3 9 9 9 9 18 18 3 21 21 4 25 25 तो 27, तो इसके अंकों का योग 27 हो रहा है और 3 से 27 पूर्णतः विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे आप लोग एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। 4 से, तो 4 से विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई का स्थान हम लोग देखते हैं। इकाई और दहाई यानी कि वंस और टेंस प्लेस हम लोग देखते हैं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई और दहाई स्थान पे जो संख्या रहती है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूरी संख्या जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई और दहाई स्थान पर बनी जो संख्या है वो अगर 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 से ये दोनों अंक जैसे इकाई और दहाई का मिला तो 28 होता है और 4 से 28 होता है, 28 पूर्णतः विभाजित होती है 4 से, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे और हम एग्जाम्पल ले लें तो 4 3 और ये भी जैसे क्या है कि
शून्य ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य शून्य है तो वो भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो दो कंडीशन है, इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या बन रही है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो अथवा उसके स्थान पे शून्य, इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य। 4 का नियम हो गया विभाज्यता का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये सब, जो कि हमें अपने एकेडमिक स्टडी से लेकर कंपटीशन तक काम आएगी। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से बहुत ही सिंपल विभाज्यता का नियम है कि 5 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई स्थान पर 0 अथवा 5, यानी कि वे संख्याएं कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 हो, वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, 525, 650, 720, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आगे 6 से हम लोग देखते हैं। तो 6 से विभाज्यता के नियम की जांच करने के लिए हमें 6 को 2 भागों में बांटना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 मिलता है, यानी कि 6 बराबर 2 गुणे 3 यानी कि 2 3 6 हो गया। तो वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों, वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से, ये नहीं सिर्फ 2 से विभाजित हो जाएंगे या सिर्फ 3 से, 2 और 3 जो दोनों से विभाजित होंगी वही 6 से विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे 432 हो गया, तो हम लोग इकाई स्थान को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। तो इकाई स्थान पे 2 है तो यह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। और इसके अंकों का हम लोग देख लेते हैं, तो 4 धन 3 धन 2, 4 3 7 2 9 आ गया, और 9 जो पूर्णतः 3 से विभाजित हो गई, यानी कि 2 से विभाज्यता के नियम के लिए इसका इकाई स्थान देख लीजिए हम लोग। और 3 से विभाज्यता के नियम में हम लोग देख लिए इसके अंकों का योग 9 है और 9 पूर्णतः 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या जो 432 है वो 2 और 3 से विभाजित हो रही है, तो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप लोग भी ऐसे नंबर लेके चेक कर सकते हैं। जैसे 48 है, 8 से 12 हो गया, और इसका इकाई स्थान 8 है, तो 8 है इसका इकाई स्थान, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और इसके अंकों का योग 12 है तो यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह 6 से वही संख्याएं विभाजित होगी जो कि 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे 7 का नंबर, 7 की विभाज्यता की जांच के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि कोई संख्या ऐसी है जिसका इकाई स्थान, 7 की विभाज्यता की जांच में देखते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई स्थान, जैसे क्या है कि 728, इसका इकाई का अंक 8 है, इसके इकाई के अंक का दोगुना करते हैं, यानी कि इसका इकाई अंक लेते हैं 8, इसका दोगुना करते हैं तो 16 आता है। 16 को इसको मतलब कि इकाई के स्थान को छोड़कर जो 2 अंक हैं उसमें से घटाते हैं, यानी कि 72 में से 16 घटाएंगे तो 12 6 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 से एक जगह 5 जगह। अब 56 आ गया, तो अगर 56 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इससे अच्छा हम लोग वैसे भी काट सकते हैं, 728 से 7 से काट दीजिए, पता चल जाएगा। लंबी प्रोसेस है, और विभाज्यता की जांच से हमें ये फायदा होता है कि जल्दी से हम लोग कोई संख्या चेक कर सकते हैं कि
किस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 7 का थोड़ा रूल है, थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस का, लेकिन हम लोग देखिए इसको। तो इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसका दोगुना करेंगे, और जो बाकी संख्या यानी दहाई सैकड़े, इसमें सिर्फ सैकड़े तक है, तो दहाई और सैकड़े की जो स्थान पर जो बड़ी संख्या है उसमें से इस दोगुने को घटाएंगे तो 56 आ गया। और 56 7 से पूर्णतः विभाजित है, पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि 7 से विभाज्यता के नियम में किसी भी संख्या का, कोई संख्या हो, उसका इकाई स्थान लेते हैं, उसका दोगुना करते हैं, दोगुना करने के बाद बची संख्या में से उसको घटाते हैं, और जो अंतर आता है, अगर अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो वो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हम लोग 8 से देखते हैं। आठ से विभाज्यता की जांच। तो 8 से जो विभाज्यता की जांच है वह रिलेटेड है 4 से विभाज्यता की जांच से। क्या है कि 4 से हम लोग जब मैं आप लोगों को 4 से विभाज्यता की जांच बताया तो मैंने कहा कि इकाई और दहाई के स्थान पर बड़ी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है अथवा उसके स्थान पर शून्य, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पर जो बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो अथवा इकाई और दहाई के स्थान पर अगर शून्य है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 में हम लोग 8 की विभाज्यता की जांच में हम लोग देखते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, जैसे हम लोग संख्या ले लें, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर ये तीनों अंकों पर जो बड़ी संख्या है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, अथवा मान लीजिए यही संख्या यहां पे 0 0 0 है, इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान पर अगर शून्य है अथवा ऐसी संख्या है जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित, जैसे क्या है कि अगर 56 568 हम लेते हैं 8 से 8 आते 56 8 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान की जो बड़ी संख्या है 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 का हो गया। और हम 9 का देखते हैं। तीनों स्थान पर अथवा 0 हो अथवा जो संख्या बनी हो वो 8 से पूर्णतः विभाजित। आगे 9 से देखते हैं हम लोग। तो 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो रिलेटेड है 3 की विभाज्यता के नियम पे। हम लोग 3 की विभाज्यता के नियम में पढ़े थे कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, वो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी बड़ी संख्या। 9 में भी यही हम लोगों को देखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, वे संख्याएं 9 से विभाजित होती है। जैसे ये संख्या है तो अंकों का हम लोग देखेंगे 9 + 8 + 1 + 6 + 3, 9 और 17 17 का 18 18 6 24 24 3 27, यानी कि इसके अंकों का योग हो गया 27। तो 27 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या जितनी ये बड़ी संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और कोई एग्जाम्पल हम लेकर देख लेते हैं। ये संख्या है, अंकों का योग हम निकालते हैं 9 6 15 15 3 18 18 8 26 26 27 27 और 7 हो गया 34 34 और 2 36 हो गया। 36 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हम लोग 10 की विभाज्यता में देखते हैं। 10 से विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है, यानी कि ऐसी संख्याएं
जिनके इकाई के स्थान पर वंश पेज पे शून्य हो। ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर शून्य हो वे सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे क्या है कि इकाई का स्थान हमें देखना, सिर्फ इकाई का स्थान देखना। अगर इकाई के स्थान पर शून्य है तो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, एक अंशतः विभाजित होता है और एक पूर्णतः विभाजित होता है, तो आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से ये भी संख्या विभाजित है, जैसे क्या है कि अगर यहाँ पे संख्या लिखी गई है, ये भी संख्या 10 से विभाजित होगी, लेकिन ये आंशिक रूप से विभाजित होगी। इसको हम लोग जब 10 से मतलब कि काटेंगे, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 10 से, तो ये भी विभाजित होगी लेकिन आंशिक रूप से विभाजित होगी, और इसका हम लोग को मिलेगा रिजल्ट 0.5। ये आंशिक रूप से 0.5 इसका आएगा, और इसका मान इसको अगर विभाजित करेंगे तो 110 पूरा आएगा। तो ये पूर्णतः है हो गया और ये आंशिक रूप से हो गया। विभाजित दोनों संख्याएं होंगी, लेकिन एक आंशिक रूप से हो रही है और एक पूर्ण रूप से हो रही है, और हम लोग को पूर्ण रूप से विभाज्यता की जांच को पढ़ना है। तो 10 से हो गया। ऐसी संख्याएं जो अपने इकाई स्थान पर शून्य को रखती है वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। 11 का हम लोग देख रहे हैं। तो 11 की विभाज्यता की जांच में हम लोग एकांतर अंकों का योग अथवा अंतर देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, एकांतर अंकों का योग अथवा अंतर। एकांतर अंकों का योग अथवा अंतर। एकांतर अंकों का योग अथवा अंतर यदि शून्य हो अथवा 11 का कोई गुणज हो, जैसे क्या हो गया 1331 है, 1331 है, तो ये हमारा पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 1 2 3 4। तो एक अंतर यानी एक का अंतर, पहला अंक फिर तीसरा अंक, दूसरा अंक और चौथा अंक, तो इनका योग करें हम लोग। पहले और तीसरे का योग करेंगे तो 1 धन 3, दूसरे और चौथे का योग करेंगे तो 1 धन 3 धन 1 सॉरी 3 धन 1, इसका ऐड करने पर हमारा 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। तो एकांतर अंकों का योग, पहले हम लोग इसका योग किए, योग करने पर 4 आया, फिर इसका अंतर यानी कि अगर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 की जगह पे अगर 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, तब भी ये संख्या 11 से विभाजित होती, लेकिन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई और संख्या ले लें, ये संख्या है, देख लेते हैं हम लोग ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो एकांतर में देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको इसमें, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, यानी कि 1 धन 3 धन 1 बराबर 5 बराबर 4। देखिए अब ये जो हमारा अंक है यानी पहला, तीसरा और पांचवा, पहले, तीसरे और पांचवें का योग हमारा 5 हो गया, दूसरे और चौथे का योग हमारा 4 हो गया। तो अब 5 में से 4 घटाएंगे हम लोग तो हमारा 1 आ रहा है, और 1 मैंने कहा था जो कंडीशन थी कि अंतर या तो 0 आए या तो 11 का गुणज है, और 1 न 0 है न 11 का गुणज है, तो ये जो पूरी संख्या है यह 11 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम लोग 12 का देखते हैं। 12 का जो रूल है
वो 6 से रिलेटेड है। 12 बराबर 3 गुणे 4 हम लिख सकते हैं। तो वे संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। वे संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होंगी, वही 12 से विभाजित होगी। जैसे कि यह संख्या है, चेक करते हैं हम लोग। तो यह संख्या 4 से विभाजित के लिए हम लोग देखते हैं। तो 4 से विभाजित की जांच के लिए मैंने बताया था कि इकाई और दहाई के अंकों का को देखते हैं, मतलब कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो यह संख्या जो 28 बन गई वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 से विभाजित अगर हम लोग चेक करें तो 9 धन 3 धन 2 धन 8, 9 3 12 12 14 14 और 8 होता है 22, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए 12 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि वे संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हैं, वही संख्या है 12 से विभाजित होती है। तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे 108 है, 3 से देख लेते हैं। तो इसके अंकों का योग 1 और 8, 1 दूनी 8, इसके अंकों का योग हो गया 9। और 4 से हम चेक लेते हैं तो इकाई और दहाई के स्थान पर जो बड़ी संख्या है वह 8 है, और 8 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि यह 3 और 4 दोनों से विभाजित है। और जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वे 12 से विभाजित होती है। आज की वीडियो में बस इतना है।